चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग कल सुन रहे थे सबसे सुंदर साधन वही है, लेकिन जो हम लोगों का जीवन है, जो दिखाई पड़ता है, उसमें कुछ भी नहीं आता, सुना हुआ समझा हुआ। इसका मतलब भीतर रखने की जगह ही नहीं है। इतना भरा है कि वो अंदर का उबलता रहता है। सोवे तो उबले, जागे तो उबले, कुछ जगह ही नहीं है। इतना ज़्यादा भोग प्रबल है, इतने कर्मों का भोग करना है कि नया कुछ अंदर पढ़ ही नहीं सकता। इतना विष प्रबल है कि अब ये सब जो अमृत है ये अंदर स्थायी नहीं, जाता ही नहीं अंदर। जैसे कान नाक भरे हो तो अंदर कौन चीज जाएगी, वो स्थिति है। और अंदर जाएगी नहीं तो क्रिया होएगी नहीं। तो क्रिया को देख के पता लगता है कि अंदर कुछ नहीं जाता। वो अपना भरा ही हुआ काम, उसी सर्किल से काम होता है। साधन वही सुंदर है, सबसे सुंदर साधन वही है जिससे हमारे जीवन में दोषों की, विकारों की निवृत्ति हो, कामना वासना तथा इच्छाओं से रहित हमें जीवन प्राप्त हो। जो जीवन है उसमें कोई वासना नहीं होती, उसमें कोई कामना नहीं होती, उसमें कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे जीवन का एक अनवरत प्रवाह हर एक के साथ रहता है। लेकिन अज्ञान के कारण, आच्छादन के कारण हम लोग उसमें मल इतना ज़्यादा इकट्ठा है कि सब कुछ जड़वत हो गया। और हमको आपको देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी मिला है वही सब साधन है। अब इन्हीं साधनों को शुद्ध करना है, और शुद्ध करने का साधन सेवा है। सेवा के लिए तन मन ये सब में श्रम करने की आदत होनी चाहिए। जिन साधनों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का भोग होता है वही साधन सेवा के साधन हो सकते हैं। जिस मन से वस्तुओं तथा व्यक्तियों से आत्मीयता होती है तथा संबंधियों से प्रीति होती है, वही मन सत्स्वरूप परमात्मा को अपना मानते हुए उन्हीं से पूर्ण प्रीति का साधन है। जिस बुद्धि से संसार में अपने पराये का ज्ञान होता है, वस्तुओं के उपार्जन का ज्ञान होता है, वही बुद्धि तत्व ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। जिस सीमित अहंकार द्वारा संसार से संबंध जुड़ता है, वही अहं परमात्मा से अभिन्न योग का साधन हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाता। जब पूजा पाठ, कीर्तन, जितने भी साधन है, क्रिया प्रधान साधन है, वो तो मिले हुए साधन की शुद्धि के लिए साधन है। जो हमें साधन मिले हैं उनकी शुद्धि कैसे हो, इसलिए जब कीर्तन, पूजा पाठ आदि जितने भी क्रिया प्रधान साधन है वो सब मिले हुए साधनों की शुद्धि के लिए है। जिसकी साधना घंटे, 2 घंटे, महीने, 2 महीने में समाप्त हो जाती है, वो कभी मुक्त भक्त नहीं हो पाता। क्या किसी से संसार में संबंध जुड़ा, क्या मान लो पुत्र से संबंध बनाया, क्या महीने 2 महीने में, घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाता है? पत्नी से संबंध बना 2-4 घंटे रहता है। जितना भी सांसारिक संबंध है क्या 2-4 घंटे रहता है? नौकरी करी क्या 2-4 घंटे रहता है? कौन सा ऐसा संबंध है, ऐसा साधन है जो 2-4 घंटे में समाप्त हो जाता है? लेकिन जो साधक है उसका अपना साधन घंटे 2 घंटे, महीने 2 महीने में समाप्त हो जाता है, जो किसी भी बात का साधन नहीं होता। अनुकूलता का राग, लोभ और अभिमान छोड़ देने से क्रोध से मुक्त होने का साधन है। क्रोध से कैसे मुक्त हो? अनुकूलता का राग न रहे, लोभ एवं अभिमान न रहे। ये चीज न रहे तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। संयोग में ही वियोग को निश्चित देखना, संयोग में ही वियोग को निश्चित देखना, ये मोह निवृत्ति का साधन है। इससे मोह कम होता है। एक क्षण ऐसा आता, मोह नहीं रहता। परमात्मा का चिंतन एवं स्थायी ध्यान प्रीतिपूर्ण होने की साधना है।
परमात्मा का चिंतन, अभी परमात्मा को समझ में ही नहीं आता परमात्मा क्या है, लेकिन तुम जिसको मानते हो चलो वही सही। परमात्मा का चिंतन एवं स्थायी ध्यान हमारे हृदय की प्रीति को पूर्ण करता है। आगे या पीछे की चिंता, मनन का त्याग, आगे भूत की चिंता, भविष्य की चिंता और वर्तमान में जो हम मनन कर रहे हैं, इन तीन चीजों के त्याग से स्थायी ध्यान जागृत होता है। अभी हमारा ध्यान तो है ही नहीं, स्थायी की बात कौन कहे। बुद्धि की स्थिरता ध्यान की साधन भूमि, बुद्धि हमारी स्थिर हो, ये ध्यान की साधन भूमि है। सुख दुख बंधन से मुक्त रहना ही, सुख दुख का प्रभाव न पड़ना, इस बंधन का प्रभाव न पड़ना परमात्मा के चिंतन की साधन भूमि है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, पहले द्वंद्व से मन मुक्त होना चाहिए। अभी तो द्वंद्व बहुत है, यहाँ पर आए हैं, अब जाने का ही द्वंद्व है कि जाएंगे। कोई कहता है 2 दिन में जाएंगे, कोई कहता है 1 महीने में जाएंगे, कोई कहता है 2 महीने में जाएंगे। अब यही द्वंद्व है, वहां क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे। जहाँ ज्यादा जीवन का विकास हो, स्थायी निवास वहां बनाना चाहिए। जहाँ ज्यादा शरीर का साधन हो, वो निवास नहीं बनाया जाता। जीवन के भी निवास को साधन, विकास को साधन बनाना चाहिए, ये है विवेक। और शरीर के सुख का साधन बनाना, यह है अविवेक। लेकिन आजकल लोग शरीर शारीरिक सुख की प्रधानता को बहुत महत्व देते हैं, तप का साधन नहीं कोई सुलभ करता। इसलिए परमात्मा का चिंतन, स्थायी ध्यान प्रीतिपूर्ण होने की साधन भूमि है। और सुख दुख के बंधन से मुक्त रहना, सुख दुख का प्रभाव, अपने मन को मुक्त रखना सुख और दुख दोनों से। अगर सुख से मुक्त न रखा तो दुख से मुक्त नहीं रख पाओ। ये परमात्मा के चिंतन की चिंतन करने का पहला स्तर है। त्याग और प्रेम परमात्मा के योगानुभव की साधन भूमि है। जब बुद्धि और हृदय की एकता हो जाती है, तब सारा जीवन अभीष्ट सिद्धि का साधन बन जाता है। संसार से निराश होकर अपने को सब ओर से हटा लेना, संसार से आशा न रखना, अपने को सब ओर से हटा लेना, ये आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। लेकिन हम लोग, मन कहाँ जुड़ा रहता है, मन कहाँ जुड़ा है। जहाँ हमने जितनी गहराई से जो चीज भी मेरी मानी, मन वही जुड़ गया। और मन तो साधन है, और अगर इन चीजों का अभ्यास न किया तो मरने में बहुत कष्ट होता है, या कष्ट न हुआ तो तुरंत बेहोशी में मृत्यु होती है। और दोनों चीजें बड़ी घातक हैं। शरीर छोड़ने के समय ये दोनों चीजें बहुत घातक हैं। इसलिए अगर इन सूत्रों का अभ्यास करेंगे तो इन दोनों चीजों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जब बुद्धि और हृदय की एकता हो जाती है, तब सारा जीवन अभीष्ट सिद्धि के लिए साधन बन जाता है। संसार से निराश होकर अपने को सब ओर से हटा लेना, अपने मन को, अपने मन भी संसार लगा रहे, अपने को ही हटा लेना मन से आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, साधन की सिद्धि पाना चाहते हैं, तो प्रियतम के योग के लिए संकल्प रहित होना उत्तम है। लोग बहुत संकल्प करते हैं ना, तो संकल्प रहित होना चाहिए। संकल्प रहित होने का अभ्यास करना चाहिए। जब जो काम सामने है तभी वो कर लिया, वो उसका भी चिंतन आगे पीछे बेकार है। और नहीं करेंगे काम तो चिंतन होगा, क्योंकि नुकसान कोई नहीं चाहता, और जब काम नहीं करते तो नुकसान तो होता ही है। सभी प्रकार के विचार, सभी प्रकार का चिंतन, संबंधों के त्याग ही निसंकल्प होने का अद्भुत उपाय है। संयम ही निर्बलता की निवृत्ति का साधन है। व्यक्ति में जितनी निर्बलता है, चाहे बुद्धि के स्तर की हो, चाहे मन के स्तर की हो, चाहे शरीर के स्तर की हो, इसके लिए संयम की साधना आवश्यक है। इंद्रिय ज्ञान का तथा शक्ति का सदुपयोग, इंद्रिय ज्ञान का
और जो हमारे पास शक्ति है उसका सदुपयोग पुण्य वृद्धि का साधन है। इससे पुण्य वृद्धि होती है। मान लो शक्ति हमने बचा ली, उसको कहीं लगाया नहीं, तो शक्ति भी बेकार तो चली गई ना, कहाँ बची। तो इंद्रिय ज्ञान का तथा शक्ति का सदुपयोग पुण्य वृद्धि का। अगर हम शक्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे तो नहीं कुछ होएगा ही नहीं, कुछ होएगा ही। शक्ति का सदुपयोग पुण्य वृद्धि का साधन है। किसी का त्याग कर, मन से किसी को निकाल कर फिर उस स्थान में कुछ ना आने देना, ये सत्य के अनुभव की तैयारी है। वाणी एवं मन का मौन ही अनंत वाणी को पकड़ने का साधन है। आत्मसमर्पण ही मौन सिद्धि का उपाय है। और जितना जीवन में प्रेम होता जाता है उतना समर्पण घटित होता जाता है, और जितना समर्पण घटित होता जाता है उतना ही परिणामदर्शी बुद्धि होती जाती है। अगर ये सब चीजें जिंदगी में नहीं दिखती तो समझ लो कि ऐसा ही है, बस वो व्यक्ति तिकड़म बाज है और हर बात में तिकड़म करता है और उससे उसी की हानि, ज्यादा कुटेव से उसी की हानि, दूसरे की हानि थोड़ी है। चाह चिंतन से रहित होना चिर शांति का उपाय है। परमेश्वर के नाते सभी को अपना मानना, प्रीति दान में भेदभाव न रखना, सभी का होकर सभी की सेवा में तत्पर रहना, यही विश्वरूप भगवान की उपासना है। किसी का सहारा न देकर एकाकी रहना, किसी को भी अपना न मानना, मन बुद्धि को आत्मा के निकट रखना, यह आत्मा की उपासना है। एक को ही चाहना, अन्य किसी को न देखना, ये प्रेम प्रीति की साधना है। किसी का बुरा न चाहना, पराई वस्तु की इच्छा न करना, जो कुछ भी संसार में जीवन के साथ मिला है उसे अपना न मानना, ये अंतःकरण की शुद्धि का उपाय है। चित्त को किसी से भी संबंधित न रखना, केवल परमात्मा का ही चिंतन करना, ये भक्ति की सर्वोपरि साधना है। साधक अपने चित्त शुद्धि के लिए सत्य, क्षमा, दया, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत प्राणियों में दया की भावना, सत्यवादन, ज्ञान, तप, ये 7 मानस तीर्थ। फिर से देखें, मानसिक तीर्थ क्या है? सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, सत्यवादिता, ज्ञान, तप, ये 7 मानस तीर्थ हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करने से मन स्वतः शुद्ध हो जाता है। बाहर जाती हुई वृत्तियों को अंतर के किसी केंद्र में रोकने से योग के लिए धारणा शक्ति स्वतः बढ़ जाती है। वृत्तियों के शांत होने पर ही तो योग होता है। बुद्धि में तथा मन में अथवा प्राण द्वारा शरीर के भीतर जो अपने आप हो रहा है उसी में सुरति लगाना संत मत में योग की साधना है। मन मारे तन बस करे, सोधय सकल शरीर, फिकर फारी कफनी करे, ताकर नाम फकीर। फकीर किसको कहते हैं? इसको कोई चिंता फिकर नहीं होती। इसलिए प्रायश्चित, कोई भी ऐसा कर्म अगर बन जाता है उसका प्रायश्चित करने से जीवन निर्दोष होता है, और व्रत करने से, किसी व्रत का पालन करने से दोषों से निवृत्ति होती है। किसी भी व्रत का पालन करिए। मान लो एक दिन आपने भोजन ही नहीं किया, उसका भी अगर आप ढंग से पालन कर लीजिए तो शरीर आपका दोष रहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन व्रत में हमने और खाना पीना बढ़ा दिया और तो और विषय चिंतन होने लगा, उस व्रत से फिर हानि होती है। तप से निर्दोषता की पुष्टि होती है। प्रार्थना से, प्रार्थित हृदय से अहंकार का नाश होता है। वाणी के मौन से शक्ति संचित होती है। मन के मौन से शांति सुलभ रहती है। बुद्धि के मौन से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये किसी ज्ञान में देखने वाले की अनुभूति है। और योग तपस्या, जो लोग योग करते हैं, योग में तत्पर हैं, तपस्वी हैं, संन्यास के द्वारा महार लोग, जन लोग, कितने 7 लोग हैं, भूर्भुवः स्वः महा जनः तपा सत्यम। तो
तपस्या, योग, संन्यास के द्वारा महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में उत्तम गति होती है। और अगर योग, तपस्या, संन्यास आदि इनका पालन न किया तो इस लोक में ही दुर्गति। वेश दिखायो जगत को, सबका वश में कीन। ये है ना, वेश दिखायो जगत को, सबका वश में कीन। अंतकाल फांसी लगे, वास नरक मालीन। अंतकाल फांसी लगे, वास नरक मालीन। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं उनकी क्या धारणा है, किसने देखा? तो तुम ही जाके देखोगे, जब 1000-2000 साल बाद नीचे उतरोगे तब पता लग जाएगा। भक्ति योग द्वारा ही परम धाम प्राप्त होता है और सर्व अवस्थाओं से अलग होकर परमात्मा से अभेद रख कर, परमात्मा में भेद न मान कर नित्य जागृत रहने का अनुभव करना होगा, अनुभव करना चाहिए। ये सब साधनाओं का केंद्र मूल है। नित्य जागृत रहिए। अपना अनुभव करने के लिए अपने से भिन्न दृष्टि हटानी पड़ेगी। ये जो भिन्नता है, भिन्नता में अभिन्नता का बोध जागृत करना पड़ेगा। अपने आप में जो संतुष्ट रहता है, जिसकी अपने आप में स्वतः संतुष्टि होती है, उसका अपना माना हुआ मैं मिट जाता है। मेरा मैं मिट गया, मेरा भी मिट गया। सभी चिंतन छोड़कर सच्चिदानंद घन परम तत्व का अनुभव करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, मूर्खो देहादितम बुद्धि। जो मूर्ख है उसकी देह में अहम बुद्धि होती है। ये मूर्खता है। देह में अहम बुद्धि रखना मूर्खता है। उत्पथस चित्त विक्षेपा, बहिर्मुखता ही विक्षेप के लिए कुमार्ग है। स्वर्गम सत्व गुणोदया, सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है। दरिद्रोस्तो संतुष्टा, जो असंतुष्ट है, कभी संतुष्ट नहीं होता, वो दरिद्र है। कृपणो यो अजितेंद्रिय, जो अजितेंद्रिय है वही कृपण है। निरासक्त विषय विरक्त ही स्वतंत्र समर्थ है। अध्ययन, सत्य का ज्ञान, सत्य का ध्यान, दान, लज्जा, क्षमा, सरलता, शौच, आचार, चित्त शुद्धि, इंद्रिय जय साधक में सहायक साधन होते हैं। जो भी साधन हो कुछ घंटे के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ महीनों के लिए नहीं होना चाहिए, प्रत्युत कुछ छोड़ने के लिए होना चाहिए। जो हमने पकड़, आप कर क्या सकते हैं? आप कुछ बना सकते नहीं, ना कुछ बिगाड़ सकते हो, क्योंकि अपने आप ही सब बिगड़ रहा है। नया आप बना क्या सकते हो? आप जो भी बनाओगे सब मन की कल्पना होगी और कल्पना को प्राप्त करने के लिए व्यर्थ श्रम होगा और अंत में सब मिट जाएगा। आप जहां के तहां। अब मन से जब हम अपने अहम को जोड़ लेते हैं तब हम उसको बड़ा महत्व देते हैं। इसलिए साधना कुछ पाने के लिए नहीं होती, प्रत्युत कुछ छोड़ने के लिए होती है। अपने को देखने के लिए साधना होनी चाहिए, दोषों की निवृत्ति के लिए होनी चाहिए। जीवन में पुरुषार्थ की कमी नहीं, बहुत लोग पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सद लक्ष्य के ज्ञान की कमी। हम किसके लिए पुरुषार्थ करें? हम क्या चाह रहे हैं जो हम पुरुषार्थ करें? और जो जिसकी चाह से सब कुछ होता है उसके लिए कुछ करना ही नहीं। जो हमने पकड़ रखा है उसके छोड़ने के लिए करना है। मिली हुई शक्ति योग्यता का सदुपयोग और कमी है सदाचार की। क्रिया शक्ति के सदुपयोग से सेवा हो सकती है। प्रीत के सदुपयोग से भक्ति सुलभ हो सकती है। ज्ञान के सदुपयोग से तत्व ज्ञान हो सकता है। तृष्णा न रहे, वासना छूट जाए,
सबके हित की प्रवृत्ति हो जाए, यही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? कि हमारे अंदर की वासना मिट जाए और तृष्णा समाप्त हो जाए और सबके साथ सबका हित साधन, हितमय भावना हो जाए, यही पुरुषार्थ है साधक का। किसी दुर्बलता की निवृत्ति के लिए, सेवार्थ शक्ति के लिए मन की शुद्धि और शुद्धि के लिए तप, व्रत आदि की आवश्यकता है। उचित कार्य, अब तप और व्रत क्या है? उचित कार्य एवं कर्तव्य का ज्ञान हो जाने पर ये कार्य करना है, ये हमारा कर्तव्य है, इसका ज्ञान हो गया। फिर सोए पड़े रहना, उसके लिए कुछ प्रयत्न न करना। जैसे काम पड़ा है, कर लेंगे शाम को, 2 घंटे बाद कर लेंगे, और सोए पड़े रहना आलस में पड़े रहना, उसके लिए किसी प्रकार का यत्न न करना, ये कलयुग का प्रभाव है। इसी प्रकार उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आलस्य को त्याग कर उठ जाना, ये द्वापर युग है। कर्तव्य कर्म में संलग्न होना, ये उपनिषद का एक मंत्र है। क्या है उसका हिंदी बता रहे। संलग्न हो जाना त्रेता युग है, कर्तव्य कर्म में संलग्न होकर उसे पूर्ण करना, ये सतयुग का लक्षण है। और जिस प्रकार शरीर के मैल धोने का साधन जल है, उसी प्रकार मन की मलिनता को दूर करने का साधन तप, दान और ईश्वर का स्मरण। मन की मलिनता तप से, दान से, ईश्वर के स्मरण से दूर। अहिंसा, इंद्रिय संयम, जीवों पर दया, क्षमा, मन का संयम, ज्ञान, ध्यान, सत्य में प्रीति, ये परमेश्वर की पूजा के लिए 8 प्रकार के पुष्प हैं जिनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। अहिंसा, इंद्रियों में संयम, जीवों पर दया करना, क्षमा करना, मन का संयम, ज्ञान युक्त होकर रहना, ध्यान, सत्य में प्रीति, ये परमेश्वर की पूजा के लिए 8 प्रकार के पुष्प हैं जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और श्रद्धा के द्वारा, संयम के द्वारा, श्रम के द्वारा, सेवा और सत्संग के द्वारा सावधानी से समय का, शक्ति का सदुपयोग हो जाता है। लोभ, अभिमान, सुखों भोग की तृष्णा के रहते कोई चाहे जितना बड़ा नेता बन जाए, चाहे जितना ऊंचा उसको पद प्राप्त हो जाए, चाहे जितना बड़ा गुरु बन जाए, सदगुरु बन जाए, मनुष्य का पतन हो ही जाएगा, पतन हो ही जाता है। लेकिन आस्तिक है, जो धर्मनिष्ठ है, जिसको विवेक है, उदार है, दानी है, विनम्र है, निराभिमानी है, वैराग्यवान है, जितेंद्रिय है, इस पुरुष को जब कभी उच्च पद प्राप्त होता है तो इन्हें कभी जब नेता पद, गुरु पद सुलभ होता है तो इनके उत्थान के साथ साथ अनेकों सहयोगियों का कल्याण भी हो जाता है। जो मनुष्य उत्साहहीन है, दीन है, शोकाकुल है, वो सफलता के पथ में बढ़ ही नहीं पाता। वर्तमान में जितना अधिक अभाव का दुख होगा, उतना ही अधिक साधना में तीव्रता हो। और साधन वही उत्तम है जिसमें किसी प्रकार का संदेह हो। और हमें हर साधन में संदेह रहता है कि नहीं? कुछ भी करते हैं संदेह युक्त होके करते हैं। और दृढ़ विश्वास हो, आपकी रुचि का हो, और आपके अंदर के दोषों की निवृत्ति हो, जिससे हृदय में अनुराग उत्पन्न हो, बुद्धि सम हो, मन निर्विकल्प हो। साधना द्वारा परमात्मा में चित्त जोड़ा जाए, इसी को योग कहते हैं। चित्त को रोकने का नाम भक्ति है और चित्त को लीन करने का नाम मुक्ति है। मुक्ति के लिए असंगता, भक्ति के लिए अभिन्नता और शक्ति के लिए निसंकल्पता, प्रीति के लिए अपनत्व की भावना बहुत आवश्यक है। जो कुछ दिखता है उसे सत्य न मानने से, सुखद न मानने से, सुंदर न मानने से परमेश्वर के प्रति प्रीति सुरक्षित रहती है। जहाँ प्रीति होती है वही सर्वोपरि सुंदर दिखता है,
और जो सुंदर दिखता है उसी में मन रमण करने लगता है। संसार में कुछ भी ऐसा सुंदर नहीं है, उसको देखने वाली प्रीति सुंदर है, इसलिए सब अच्छा लगता है। हम जब अपने मन को 3 मिनट कहीं रोक लेते हैं तो मन में धारणा शक्ति बढ़ती है। 12 मिनट जब रोक लेते हैं तो ध्यान की शक्ति बढ़ती है, और 30 मिनट अगर मन ठहर जाए तो वही समाधि हो जाती है। 3 मिनट, 12 मिनट और 30 मिनट ये समाधि हो जाती है। कोई भी चिंतन ना करने से, सब प्रकार के चिंतन का त्याग करने पर योग स्वतः हो जाता है। योग है उसका अनुभव हो जाता है। सबसे असंग होने पर अपने आप में स्थिति हो जाती है। उस अपने आप में स्थिति को के लिए शब्द है अवस्थिति। तो आज जो अवस्थी लोग हैं वो अवस्थिति को प्राप्त अवस्थी लोग हैं। आज केवल टाइटल रह गया। उसकी गरिमा खो गई। भाई अवस्थी है, कोई भी गरिमा नहीं है। 24 घंटा लगे हैं दुकान में, लगे हैं 24 घंटा ऑटो चलाने में, लगे हैं सारे काम। उन्हें विचार करने के साथ और है कौन? फलाने प्रकाश अवस्थी, फलाने अवस्थी। अवस्थी माने जब अपने आप में स्थिति हो जाए, सबसे असंग होने पर अपने आप में स्थित होती है, उस स्तर का नाम, उसका उपयोग करते अवस्थी। जो अपने प्रेमास्पद प्रभु को, जिससे वो प्रेम है जिसका, उससे वो अपने से भिन्न नहीं देखता, वही चाह से रहित हो पाता है। जिससे प्रेम होता है, जब तक उससे भिन्नता दिखती तब तक चाह नहीं मिटती। अभिन्नता दिखने लगती तब चाह मिटती, तब चाह से संबंधित चिंतन मिलता है। किसी प्रकार का चित्त में चिंतन न हो, ये सबसे अंतिम साधन है। और निसंकल्पता आने पर सत्य का योगानुभव और जगत से संबंध विच्छेद करना नहीं पड़ता, स्वतः वो स्थिति आ जाती है। संसार में जितने भी संबंध हैं उनको मन ही मानता है, कोई संबंध सत्य नहीं। संबंध जोड़ने और तोड़ने में मनुष्य सदा स्वतंत्र है। एक बार सोचना चाहिए कि किसी का होकर कोई कब तक प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी वासना पूर्ति के पीछे। भाई माता पिता के संतान हुई वासना के कारण, और जो संतान वासना कारण नहीं है वो दूसरा प्रकार होगा। वो अपनी वासना के पीछे लगे, उनके जो पीछे थे उन्होंने उनको छोड़ा, उनका मुंह उनकी वासना की तरफ हुआ। अब जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ, उसका मुंह उसकी वासना की तरफ है, तो वो पीछे माता पिता से अलग है। अब जब उसके आगे बढ़ा तो उसने उसको छोड़ा, और पीछे वाला माता पिता कहते रहता मेरा मेरा मेरा, हम ऐसा कहें, ऐसा करो, ऐसा करो। वो अपने उसका जो सिरिंज लगी है वो अपने वासना के पीछे। आपको नहीं सुनता समझता, आपके प्रेम मोह को नहीं समझता, आपके भाव, क्योंकि आपने भी तो यही किया। ये संसार की श्रृंखला इसी प्रकार की चली। हाँ, बिरला कोई जो कर्तव्यनिष्ठ हुआ, बिरला कोई जो समय संयमी हुआ, आस्तिक हुआ, उसने वो इस वासना के दौर में उसने कर्तव्य समझा, उसका निर्वाह किया, वो तृप्त हुआ, शांत हुआ, विरक्त हुआ। लेकिन ये सामान्य धारा और धारणा वाले लोग हैं, एक वासना के पीछे दूसरी वासना के पीछे तीसरी वासना लगी रहती है। इसलिए कभी विचार करके देखें, आप संसार में इसके होकर कब तक प्रसन्न रह सकते हो? अर्थात नहीं रह सकते। और किसी के होकर कब तक प्रसन्न रह सकोगे? और तुम्हारा कोई होकर कब तक प्रसन्न रहेगा? जब तक वासना नहीं उठती। और जब वासना उठती, चूंकि वासना का वेग चित्त से होता है, तुम्हारा कोई मन की मान्यता से होता है, तो चित्त अधिक गहरे है, मन की मान्यता थोड़ी ऊपर है, वो हल्की पड़ जाती है, और संबंध सब माने हुए हैं। वासना का संबंध माना हुआ नहीं है, वो चित्त में स्वाभाविक गति है आपकी। इसको तो बड़ा विचार करके कोई इससे अलग हो सकता है।
अप्राप्त का चिंतन छूट जाए तो जो मिला हुआ है उसे अपना न माने, जो प्राप्त नहीं उसका चिंतन न करें, इससे संबंध टूट जाएगा। चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। जो हमने पकड़ रखा है मन से उसको छोड़ दे, यही मुक्ति का साधन। और पकड़ कोई व्यक्ति नहीं पकड़ते, वृत्ति को पकड़ते हैं। व्यक्ति को नहीं पकड़ता कोई, वृत्ति जो उठती है उसको हम पकड़ लेते हैं। वृत्तियों का प्रवाह, इस बात को हम नहीं समझ पाते, वृत्ति को पकड़ लेते हैं। अब उस वृत्ति में जिसकी छाया पड़ रही है वो प्रेत की तरह वही बस में हो जाए, उसी के बस हम हो जाते हैं। व्यक्ति को कहाँ कोई पकड़ता? वृत्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये वृत्ति। क्यों पत्नी है? ये तुम्हारी वासना में यहाँ तक सहायक है, इससे ऐसा, इससे ऐसा, इससे ऐसा। अभी ये पकड़ हो गई, पत्नी बहुत दूर है, पकड़ यहाँ है, अब उसकी छाया उस वृत्ति में, इसके अलावा किसी से नहीं कुछ हो सकता। अब उसकी पकड़ में तुम आ गए, तो कैसा वहम है ये? इस वहम में कभी विचार नहीं करते। इसलिए जो पकड़ रखा है उसको छोड़ दे तो मुक्त हो गए। संसार से जो लेना है वो छोड़ दे, जो देना है वो दे दे। ये स्वतंत्र होने का साधन है। जिसके मन में संग है वही बंधन में है। जब तक अहंकार है तब तक बंधन है। जहाँ अहंकार की सीमा समाप्त होती है वहाँ कोई भी बंधन नहीं रहता। साधक के लिए बुद्धि योग होना परम आवश्यक है। बुद्धि योग द्वारा ही अहंकार का परिचय मिलता है। कोई जब बुद्धि योग होता है तब वो अपने अहंकार को अभी हम दूसरे का अहंकार देखते हैं, जबकि देख ही नहीं पाते। किसी के कृत्य को देखा, किसी की वाणी को देखा, उसके अहंकार की कल्पना कर ली। लेकिन जब हम बुद्धि योगी होते हैं तब तो अपने अहंकार की रचना को देखते हैं, तब हमें दूसरे की रचना भी समझ में आती है। यो वै मां मनसौ, यो वै मां मनसौ सम्यग् संयच्छन धियायति, सम्यग् संयच्छन धियायति, तस्य व्रतं तपोदानं, तस्य व्रतं तपोदानं, स्रवत्याम घटाम्बुवत्, स्रवत्याम घटाम्बुवत्। जो साधक बुद्धि द्वारा वाणी और मन को वश में नहीं कर लेता, उसके तप दान व्रत उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल नहीं रुकता। जो विषयों का चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में ही फंस जाता है, और जो परमात्मा का स्मरण करता है उसका चित्त परमात्मा भगवान में तल्लीन हो जाता है। परमात्मा से अपना नित्य संबंध अनुभव करते हुए तन मन से निष्काम सेवा करते रहें, यही सुंदर भजन है। परमात्मा से अपने संबंध का नित्य, किसी भी क्षण अलग हुए ऐसा नहीं, उस संबंध का अनुभव करते हुए तन मन से सेवा करते रहें, यही उत्तम भजन है। उत्तम आत्महित से लोकहित भवहित तथा, आत्महित से लोकहित भवहित तथा, भूतहित में जो मन मनुज अनुरक्त हो, भूतहित में जो मनुज अनुरक्त हो, मान भव को मूर्ति विभु की विभु सहित, मान भव को मूर्ति विभु की विभु सहित, जो मनुज भव मूर्तियों का भक्त हो, जो मनुज भव मूर्तियों का भक्त हो, तो बना कर जन्म अपना वो सफल, तो बना कर जन्म अपना वो सफल, कर सकेगा दिव्यतम आराधना, कर सकेगा दिव्यतम आराधना। है यही कृति सर्व सिद्धि प्रदायिनी, है यही कृति सर्व सिद्धि प्रदायिनी, है यही विधिवत सच्ची साधना।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये कविता। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पालन से जो भी कष्ट सामने आए उन्हें धैर्य से सह लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अपने भीतर जो निकृष्ट स्वभाव है, कहीं स्वार्थपरता छिपी है, तभी कष्ट की प्रतीति होती है। अपने निम्न व्यक्तित्व को कष्ट होता है, अहंकार कोई दुख भोगना पड़ता है। अहंग मम के भीतर दोषों का चिंतन करना मानो उनकी पुष्टि ही करना है और क्षुभित होते रहना है। इसलिए दैवी संपदा का चिंतन करना चाहिए, दैवी संपदा का ही आचरण करना चाहिए। और जब कभी मन उलझता है तो परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, तो वो विक्षेप सुलझ जाएगा। जो गुरु आज्ञा है कि किसी दोष का चिंतन न करो, इसलिए किसी की बुराई भी न करो। भाई बुराई करोगे उसके दोष का चिंतन हो, उसके स्थान में किसी सेवाकारों को पकड़ लो। मालूम मन जब ना माने तो अपना भजन गाने लगो या किसी की सेवा करने लगो, बनवा लग जाएगा। जो बातें बीत गई हैं उनके विषय में क्या सोचना, जो वर्तमान में अच्छे कार्य करने हैं उनके लिए तैयारी बनानी चाहिए। ये सोचना व्यर्थ है कि हमने अमुक न कार्य न किया होता तो ऐसा ना होता, ये भी व्यर्थ है। ये बीते हुए का चिंतन वर्तमान की शक्ति समेटता है। जिन बातों को अपनी स्मृति में हम रहने देते हैं उसके लिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हमें स्मृति में क्या धारणा बनानी है। अपनी स्मृति में सारहीन दृश्य नहीं भरने चाहिए, केवल आवश्यक बातों को स्थान देना चाहिए। जब कभी किसी ने आपके प्रति अप्रियता करी है, अनादर किया है, तमाम अनेक प्रकार के कष्ट देने की चेष्टा की है, ये सब बातें स्मृति में धारण नहीं करना चाहिए। जिससे अपना मन खराब हो वो बातें स्मृति में नहीं रखे। पवित्र प्रेम का, दैवी गुणों का स्वाभाविक चिंतन करना चाहिए और अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। बस इतना ही। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, जो बहुत ज्यादा संसार के चिंतन में, उन भोग वृत्तियों में बहुत ज्यादा धन आदि की वृत्ति में रहते हैं, वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। उनका शरीर बढ़िया नहीं रहता। देखा नहीं लोगों को, टेढ़े हो जाते हैं। और जो ऐसे नहीं रहते बूढ़े बूढ़े नहीं होते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो विस्तार में सुख लेते लेते, शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती, शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती, प्रीति होती जिससे वो वस्तु नित्य ही हटती जाती, प्रीति होती जिससे वो वस्तु नित्य ही हटती जाती, तृप्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, तृप्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, तृप्ति होती न कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, तृप्ति होती न कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते,
लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। मिला जो कुछ भी उसके तुम ही मोही बन बैठे। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही मोही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर भोगी हर हरिद्रोही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी। दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी। देह के अभिमानी तुम ही हो सकते आत्मज्ञानी। देह के अभिमानी तुम ही हो सकते आत्मज्ञानी। समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख लेते लेते। समय निकल जाता व्यवहार में सुख लेते लेते। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना। बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। जब तक जीव दुखी है, अशांत है, बंधन में है, क्यों? तब तक उसे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। उसे जो मानना चाहिए वो नहीं मान रहा। जो जानना चाहिए वो नहीं जान रहा। उसे नहीं जान सका। इसलिए ऐसे मनुष्य को भूल में, भ्रांति में, अज्ञान में आबद्ध कहा जाता है। भूल, भ्रांति, अज्ञान की निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन है योग। भूल भ्रांति और अज्ञान की निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन है योग। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसको दीजिएगा हड्डी है ना तो उसको जोड़ दो। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।